हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरजे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा आपको पता है एक्सरसाइज 1.3 की बात हो रही थी और 1.3 जो है क्या है, फलनों का संयोजन और उत्क्रमणी फलन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन। इस एक्सरसाइज के हमने 2 सवालों को कर लिया था, शायद 3 सवालों को कर लिया था। कितने सवालों को कर लिया था? 3 सवालों को। और इसके बचे हुए सवालों को आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, यानी कि चौथा, एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। आपको सिद्ध करना है कि ये क्या सिद्ध करना है, एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और यही बताना है कि एफ एक्स का प्रतिलोम फलन क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं इस सवाल के। और ये दे रखा है, आप LHS ले लो, इसको LHS से करते हैं सोल्व। सॉल्यूशन पहले देख लो गिवन क्या है। गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू आपका गिवन है 4x प्लस 3, दिस इज ए फंक्शन 6x माइनस 4। ठीक है, आपको फिर प्रूव करना ही है। तो LHS ले लो आपको, मगर x की वैल्यू आपको किसी भी हालत में 2/3 नहीं लेना। क्या नहीं लेना? 2/3 नहीं लेना। तो LHS लेते हैं इसका। तो एफ ओ एफ एक्स देखते हैं। आपको पता है ओ जहाँ रिप्लेस होता है ब्रैकेट आता है, तो ओ को रिप्लेस किया हमने, ब्रैकेट लगा दिया, एफ एक्स ये हो गया आपका। और अगर एफ एक्स की वैल्यू देखी जाए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये दे रखा है। एफ एक्स को मान दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे फंक्शन में x था, तो यहाँ पे क्या आया 4x 6x, और जहाँ जहाँ x है अब हम x की जगह क्या रखेंगे, ये टोटल वैल्यू रखेंगे। क्या वैल्यू है 4x प्लस 3 6 माइनस 4, तो रख देते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या ये टोटल वैल्यू रख देते हैं। तो ये कैलकुलेटिव होगा, मगर है आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है। तो रख देते हैं। तो 4 तो था ही, यहाँ पे क्या रख देते हैं 4x प्लस 3 अपॉन क्या था 6x माइनस 4, और प्लस में क्या है 3 है। ठीक है, और इसको बट्टे में क्या है 6x की जगह क्या रखना है, आपको वही रखना है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, और माइनस में क्या है, माइनस में आपका 4 है। ठीक है, इसको आगे करते हैं सॉल्यूशन को। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इससे फिट रहे। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं आगे। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो जाएगा 4, और ये ब्रैकेट में क्या है 4x प्लस 3 और प्लस 3 से एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6x माइनस 4, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। और जो नीचे बनेगा क्या, नीचे आपका बनेगा 6x माइनस 4। और अब एक लाइन और ड्रॉ करो, लाइन का कलर चेंज कर देते हैं। तो अब नीचे क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 4x प्लस 3 माइनस क्या था 4, और एलसीएम क्या आएगा 6x माइनस 4, ये आ गया अपॉन क्या आएगा 6x माइनस 4। ये हर सेम होने के कारण ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट के ये कुछ ऐसा हो जाएगा समीकरण। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16x 16x 4 तिया 12, इसमें सिंपली हल कर रहा हूँ मैं 6 तिया 18x माइनस 4 तिया 12। ठीक है, और नीचे करो सॉल्यूशन इसको, 6 चौक 24x 6 तिया 18 माइनस 6 चौक 24x प्लस 16।
अगर इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, 16 और 18 कितने होते हैं, 16 18 कितने होते हैं, 20, 8 से 34, 34x 12 से 12 कट गया, अपॉन नीचे क्या बचेगा, 24x से 24x कट गया, 18 6 कितना होते हैं, 34, अगर 34 से काटोगे तो ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू x आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये प्रूव करना था आपको सवाल, ये सवाल ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं इसका प्रतिलोम। अब सीधी सी बात करो, यहीं से प्रतिलोम निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, प्रतिलोम। समझने की कोशिश करते हैं इसको, प्रतिलोम यहीं से निकल जाएगा आपका, जो कंसेप्ट दिया है कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। तो आपको चूँकि ये देखो ये प्रूफ हो चुका है, चूँकि क्या प्रूफ हो चुका है, एफ क्या प्रूफ हो चुका है आपका, प्रूफ ये हो चुका है FOFX इक्वल टू क्या है, x के बराबर आ गया। इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो ओ को वेक्टर से चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, FX इक्वल टू x, f को उधर भेज दो तो क्या जाएगा, FX इक्वल टू F इनवर्स x। तो या कह सकते हो आप, या कह सकते हो इन्वर्स पूछ रहा है ना, F इनवर्स इक्वल टू F, ये आपका इन्वर्स फंक्शन आ गया उसी के बराबर, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें कैलकुलेशन थी जो हमने कर दिया, और इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इसी का सहारा लिया जो स्टेटमेंट दिया गया था FOX, क्योंकि ये तो प्रूफ हो चुका है। तो हमने इसको ओ को रिप्लेस किया ब्रैकेट से, इसको उधर भेजा तो इन्वर्स में जाएगा, इन्वर्स क्या आ गया, इसी फंक्शन के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या है। ऐसा पाव क्या दे रखा है, कारण से बताइए क्या है निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। एक चीज़ और देख लेना है आपको कि प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था तो आपको क्या करना होगा, यदि कोई फंक्शन, एक चीज़ याद रखना है आपको, यदि कोई फंक्शन एक ही अक्षादक है, यानी कि बाइजेक्टिव है, एक ही भी है अक्षादक भी है, तो वह फंक्शन ऑटोमेटिक उस फंक्शन का आप प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हो। क्या कह रहा हूँ मैं, केवल नोट में लिखवा देता हूँ, मैं इस चीज़ को नोट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। इसमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ, नोट केवल बाइजेक्टिव या इसको क्या बोलते हैं, एकक अक्षादी फलन के ही प्रतिलोम ज्ञात किए जा सकते हैं। प्रतिलोम फलन होते हैं। यदि आपका फंक्शन आप पता कर लो वो फंक्शन का नेचर कैसा है, अगर आप उसका नेचर क्या हुआ, बाइजेक्टिव हुआ, एक ही अच्छा तक हुआ, तो वो फंक्शन का क्या कहते हैं, उस फंक्शन का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हो। अगर ये उनमें से कोई एक भी नहीं हुआ तो उस फंक्शन का क्या नहीं कर पाएगा, उस फंक्शन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए इसका सोल्यूशन पे आते हैं, पहला सोल्यूशन करते हैं इसका, सोल्यूशन नंबर 1। तो अगर सोल्यूशन नंबर 1 की बात करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, आपको फंक्शन दे रखा है, ये डोमेन होता है और ये क्या है, रेंज। तो ये क्या दे रखा है आपने, अगर देखा जाए यहाँ पे तो f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, 10 दे रखी है। f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखा है। यहीं तक काम हो गया आपका f2 की। इसी प्रकार f3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखा है। f4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखा है। आप यहाँ देख रहे हो, एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊँ, एरो डायग्राम बनाता हूँ तो आप देखोगे ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ 1 2 3 4, इन सब के क्या आ रहा है, इन सब का जो इमेज आ रहा है, इमेज यानी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब आपको पता है
किन्हीं दो एलिमेंट या दो या दो से अधिक एलिमेंट के लिए अगर एक ही इमेज आती है तो वो फंक्शन कैसा नहीं होता, एक ही नहीं होता। अब जब ये फंक्शन एक ही नहीं है तो अक्षातक को देखने की ज़रूरत है नहीं, तो आप लिख दोगे कि यह फंक्शन क्या है, चूँकि यह फलन बाइजेक्टिव नहीं है। क्या नहीं है? बाइजेक्टिव नहीं है इसलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। प्रतिलोम फलन संभव नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा चेक करते हैं। दूसरा दे रखा है आपको G5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, G5 पे दे रखा है आपको, ये पहला G5 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। क्या गिवन है? 4, G5 6 7 8 तक है। G6 पे कितना दे रखा है? G6 पे आपका वैल्यू दे रखा है, G6 पे दे रखा है 3। क्या दे रखा है? 3। G7 पे क्या दे रखा है? G7 पे 4 दे रखा है। और G8 पे क्या दे रखा है? G8 पे देखे जाए तो 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। अगर इसका एरो डायग्राम दिखाया जाए, एरो डायग्राम दिखाया जाए तो आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन भी क्या नहीं है, एक ही नहीं है। तो एक ही नहीं है तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, अक्षातक को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। ये ए मान लो, इसे बी मान लो। अब ये क्या दे रखा, कितने 5 6 7 8 5 6 7 8। ठीक है, अभी 5 के लिए क्या दे रखा है? 4 दे रखा है इमेज। 6 के लिए क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। 7 के लिए क्या दे रखा है? 4 अगेन 4। ठीक है, 8 के लिए क्या दिया हुआ है? 8 के लिए दिया हुआ है 2। क्या गिवन है? 2 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे? चूंकि क्या 5 व 7 के लिए ना, 5 हाँ 5 व 7 के लिए एक ही प्रतिबिंब है। क्या है? एक ही प्रतिबिंब यानी इमेज, प्रतिबिंब है, इसलिए फलन एक ही नहीं है। फलन एक ही नहीं है, और एक ही नहीं है तो अच्छा चेक करने की जरूरत नहीं है। अतः बाइजेक्टिव फलन ना होने के कारण क्या है? बाइजेक्टिव फलन ना होने के कारण क्या पॉसिबल है, क्या नहीं होगा? बाइजेक्टिव होने के कारण इसका प्रतिलोम फलन संभव नहीं है। इसका प्रतिलोम फलन संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरे सवाल पे आते हैं और यहाँ थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं ताकि चीज़ें हो पाए हमारी। बहुत से अब स्पेस बन चुका है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। चलिए, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसके किस पे आते हैं? तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। क्या हो रहा है? तीसरा प्रश्न, तीसरे में क्या दिया हुआ है? तीसरे में देखने की कोशिश करते हैं। 2 पे क्या H1 मतलब H2 पे क्या दिया हुआ है?
रेंज कितनी है, 7 है। H345, हाँ H3 पे क्या दिया हुआ है, H3 पे दिया हुआ है, H3 पे 9 दे रखा है, ठीक है 9। H4 पे क्या दिया हुआ है, H4 पे दिया हुआ है 11, ठीक है 11। H5 पे क्या दिया हुआ है, H5 पे जो रेंज है आपको 13 मिलता है। आप देख रहे हो, देखने से पता चलेगा। अगर एरो डायग्राम भी बनाओगे तो देख लेते हैं इसको। इसके लिए एरो डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि यह फंक्शन क्या है, एक ही है और अक्षादक भी है, इसलिए यह फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। देखो यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है। अगर इनका ये क्या कर दूँ, 7 9 11 13, आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे होगे कि यहाँ प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक सेपरेट इमेज बी में प्राप्त होती है। और देख रहे हो आप, ये भी देख रहे हो डोमेन ए का कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, और डोमेन ए का कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, और प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर बी में एक सेपरेट इमेज प्राप्त होती है तो ये एक ही होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप बी का एक भी एलिमेंट छूटता नहीं है और बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको ए में कोई भी इमेज प्राप्त होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, यह फंक्शन क्या है, एक ही है, अब उन्हें अक्षादक है। अगर कोई फंक्शन एक ही अक्षादक दोनों होता है, क्या कह रहा हूँ, यदि कोई फंक्शन एक ही अक्षादक दोनों होता है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो उसका प्रतिलोम संभव होगा। तो ये शब्दों में लिख देते हैं, इस चीज़ को क्या लिख दूँ मैं, शब्दों में। तो यहाँ लिखोगे चूंकि फलन बाइजेक्टिव है, क्या है, बाइजेक्टिव, यानी कि एकक अक्षादी फलन है, इसलिए इस फलन का क्या, इस फलन का प्रतिलोम संभव है, प्रतिलोम संभव है। तो ये सवाल आपका समाप्त हो चुका है। इसमें 3 पोर्शन थे, पहला, दूसरा, तीसरा। और आपको इन फंक्शन को देखकर, इनके नेचर को देखकर आपको बताना था कि किस फंक्शन के प्रतिलोम संभव है। तो मैंने बताया था कि प्रतिलोम फंक्शन वही उसी के ज्ञात कर सकते हैं जो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब वह एक ही भी हो और अक्षादक भी हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स ए का प्रतिलोम एक ही है और फलन इतने का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये जो फंक्शन गिवन है एक ही है, क्या है, एक ही फलन है और इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। चलिए सोल्व करते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। इस सवाल के सोल्यूशन पे पहले तो सिद्ध कर देते हैं कि ये फंक्शन क्या है, एक ही है। ठीक है, एक ही है। तो आपको जैसा मन हो उस हिसाब से सिद्ध कर सकते हो फंक्शन का एक ही है या अक्षादक है, x/x+2। और ये भी डिफाइन कर रखा है, f क्या है, सच डेट माइनस आपका डोमेन क्या है, -1 +1 और रेंज कुछ भी आ जाए, मतलब वास्तविक संख्या है प्राप्त होनी चाहिए कोडोमेन। ठीक है, तो आप चेक करते हैं एक ही फलन है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। आपको 2 एलिमेंट दिए हैं, दो एलिमेंट लेने हैं आपको। इसके कितने लेने हैं, 2 वैल्यू लेनी है। 2 पे चेक कर लो क्या कहते हैं। अगर एरो डायग्राम देखा जाए
तो देखो अगर एरो डायग्राम देखें इसका, एक एक ही होने का नेचर पता करते हैं। ये ए और ये क्या हो गया बी, और आपको क्या दे रखा -1 1। इस पे देखते हैं -1 रखते हैं कितना आएगा -1, और ये क्या होता है x होता है, और ये क्या होता है fx होता है। fx इक्वल टू क्या गिवन है x प्लस 2। चलिए देखते हैं 1 रखते हैं -1 हो जाएगा यहाँ, -1 में से क्या +2 -1 ही आएगा, क्या आएगा -1, जो कि एक रियल नंबर है। और 1 का देखते हैं 1/3 आएगा, क्या आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। तो 1/3, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये फंक्शन कैसा है, आता है यहाँ लिख दो, अतः यह फलन क्या है, यह फलन एक ही फलन है। ये फलन कैसा है, एक ही फलन है। और अब एक ही फलन है, अब क्या ये फंक्शन क्या होना चाहिए, यह फंक्शन अक्षादक है। तो ये फंक्शन क्या है, अक्षादक भी है, क्योंकि इसके एलिमेंट के लिए, इसके मतलब बी के एलिमेंट के लिए इसमें एक यूनिक या एक क्या है प्री इमेज है, क्या है एक प्री इमेज आपको प्राप्त होती है। तो इसका इन्वर्स फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, और यहाँ लिख देना तथा यह फलन आच्छादक भी है, एक ही आच्छादक है। तो आगे देखते हैं इस सवाल को, क्या कहते हैं, क्या इन्वर्स निकालने की प्रोसेस देखते हैं, इन्वर्स फंक्शन निकालने की प्रोसेस देखते हैं इसके, कैसे इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। तो इन्वर्स के लिए आपको मान लो लेट लेट y इक्वल टू क्या हो गया fx, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया, fx की वैल्यू कितनी है x प्लस +2, और आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो अगर मैं इधर कर दूँ तो y इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ रही है, इसमें कुछ नहीं, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको आगे मल्टीप्लाई करूँ, क्या आ जाएगा y(x) प्लस 2y इक्वल टू एक्स। अगर x को इधर ले आऊँ, उसको इधर ले जाऊँ, तो क्या जाएगा 2y इक्वल टू एक्स माइनस y(x), और अगर x कॉमन ले लूँ तो 2y इक्वल टू 1 माइनस y, क्या आएगा 1 माइनस y इंटू एक्स। अगर x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y अपॉन, क्या होगा बोलो 2y अपॉन 1 माइनस y। अगर इसको और आगे करूँ मैं, यहाँ से इसको देख लो, इसे क्या लिखते हो f इनवर्स y बराबर क्या आना चाहिए, ये प्रतिलोम, ये तो फलन है प्रतिलोम, इक्वल टू x आना चाहिए, क्या आना चाहिए x आना चाहिए। तो अर्थात क्या लिख सकते हो, अतः प्रतिलोम फलन क्या है, प्रतिलोम फलन f y इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई है 2y अपॉन 1 माइनस y। यही आपका प्रतिलोम फलन था जो आपको याद करना था। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह ये सवाल भी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नहीं नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए सवालों को करेंगे। और तो आज के लिए बस इतना ही।